लास्ट नाइट के डिफेम, आप बहुत ही एक पोलाइट वर्ड यूज कर रहे हैं इसके लिए कि भारत को डिफेम करने की साजिश है। आई थिंक भारत के ब्रूटली टुकड़े करने की साजिश है। और हमारे लिए ये तो आप शायद महाकाल की कृपा है कि हमारे लिए कि वो जो एक बच्ची है जिसका नाम है ग्रेटा थनबर्ग और समथिंग, जो कि एक एनवायरमेंटलिस्ट है, उसने गलती से, बिकॉज आई थिंक उनको कुछ कंडीशन है, ऑटिज्म या कुछ करके, उस कंडीशन के चलते या कुछ और बात थी, गलती उनसे हो गई, क्योंकि वो उसके इमीडिएटली बाद वो डॉक्यूमेंट जो है वो डिलीट कर दिया गया था। तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं अब इस बारे में बात कर रही हूँ, मैं जब से ये पूरा आंदोलन चला है, मैं चाहे सीए हो क्यों ना हो, उसमें भी जब आपकी नागरिकता जा ही नहीं रही है और आप नागरिकता के लिए फाइट कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी नागरिकता जा ही नहीं रही है, फिर भी ये तो सीए में तो किसी को नागरिकता मिल रही है। तो नेचुरली सी बात है कि वो एक साजिश है, अंतरराष्ट्रीय स्तर की साजिश है। और अनुव जी, आप देख लीजिए, हमारा देश जो है इन्हीं साजिशों के करके टुकड़ों में पहले भी बटा है। वो चाहे इस्लामिस्ट प्रोपेगेंडा हो, उसके करके ये किसी पूरी दुनिया के लिए बहुत कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है जानने के लिए कि कहाँ इंडिया के वो कौन से स्पॉट्स हैं जहां पे इट हर्ट्स द मोस्ट। ये जानने के लिए किसी को कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस होने की जरूरत नहीं है। एक तो ऑब्वियसली जो एक इस्लामिस्ट मूवमेंट चली थी जिसके करके कई टुकड़े हुए भारतवर्ष के, और उसके बाद एक खालिस्तानी मूवमेंट हुई थी जिसमें कुछ जो मूवमेंट के चलते हुए हमारे देश में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आए थे। हमारे देश के नेताओं को गोली से उड़ा भी दिया गया था। ये मूवमेंट जो है इंडिया में पूरी तरह से मर चुकी है, मगर जो लंदन हो गया या कनाडा जैसी जगहों पे ये जो कुछ जो तत्व हैं वो इसको फिर से रीइग्नाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनका एक ही मकसद है कि यहाँ पे ये लोग इतना मजबूर कर दे सरकार को, इतना मजबूर कर दे कि 10-15 लाशें बिछ जाएं, जो भी है सिख कम्युनिटी में से लोगों की, ताकि ये मूवमेंट यहाँ पे आग पकड़े। यहाँ पे ये मूवमेंट आग पकड़ेगी, चाइना से बॉर्डर पे जो है प्रेशर बढ़ेगा। 1000 साल की गुलामी हम लोगों ने सही है और शायद अगले और 1000 हमारे बुक हो जाएंगे गुलामी में। तो ये बहुत ही बड़े स्तर की एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है। और मैंने अनुव जी, मैंने सुबह सुबह आपसे क्योंकि बात करनी थी, तो वो सारा जो डॉक्यूमेंट है जो ग्रेटा जी ने रिलीज किया है, इट इज इन माय हैंड्स। और मैं कब से, जब से ये पूरा आंदोलन चला है, फ्रॉम दैट डे आई हैव बीन सेइंग कि ये किसान नहीं है, ये एक साजिश है। और उस टाइम भी मैंने आई थिंक 6-7 ब्रांड्स थे, कुछ मैं 3-4 इंडोर्स भी कर रही थी, वो उन लोगों ने भी मुझे अल्टीमेटम भेजा कि आप किसानों को आतंकी मत कहिए। लेकिन आज जब ये प्रूफ मेरे हाथों में है, कम से कम 12 से 15 करोड़ के ब्रांड्स मैंने विद इन 1 महीने में लूज किए हैं। ऑब्वियसली इंडस्ट्री ने तो मुझे बॉयकॉट किया ही हुआ है, कम से कम नहीं तो चाहे वो 25-30 केसेस हों, हर दिन मुझ पे केसेस, हर दिन मुझ पे समन आ रहा है। लेकिन आज मेरे पास ये जो प्रूफ है, ये जो मेरे हाथों में है, और ये उस एनवायरमेंटलिस्ट ने जो कि प्रो फार्मर्स प्रोटेस्ट, ये जो सो कॉल्ड फार्मर प्रोटेस्ट में, इसमें बताया जा रहा है कि ये पूरा पोएटिक जस्टिस करके एक जो इनको फंड्स दे रही है, इंटरनेशनल मूवमेंट है ये सारा, लंदन से लेके ये बता रहे हैं आपको कि अपनी अपनी जगहों पे इस दिन इकट्ठे होना है। कहीं अक्टूबर सितंबर से ये पूरा जो टेररिस्टिक मूवमेंट है शुरू हुई है, और इसमें जो मेन फंडिंग है वो ये जो पोएटिक जस्टिस है। और ये जो पोएटिक जस्टिस का जो फाउंडर है वो कनाडा से है, लेकिन यहाँ इंडिया में धालीवाल करके जो बंदा इसको करता है, इसने देखिए क्या लिखा है 16 सितंबर 2020 को, आई एम अ खालिस्तानी. You might not know about me. Why? Because Khalistan is an idea. Khalistan is a living, breathing movement. A movement towards independent Punjab rooted in Anandpur Sahib resolution. ये इस बंदे ने जो ये पूरी मूवमेंट को चला रहा है, और आप देख रहे हैं कि रियाना, जिसने आज तक पूरे पेंडेमिक पे कभी एक बात नहीं कही,
जिसने कभी अपने वहां उनके जो अमेरिकन पॉप स्टार, शायद वो बाबाडोस से है मगर वो अमेरिकन पॉप स्टार है। अमेरिका में जब आतंकियों ने पूरा हमला किया उनके सरकार पे, उसने कुछ नहीं कहा। अचानक से उठ के एक दिन सुबह वो कहती है कि फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में बात करते हैं, और उसने कम से कम नहीं तो मैं आपको बोल रही हूँ कि उस ट्वीट का चार्ज किया होगा 100 करोड़, कम से कम। इतना पैसा इन लोगों के पास कहां से आ रहा है? ग्रेटा, ये जो बच्ची है जिसको कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जिसको इन लोगों ने आगे किया हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों के पीछे से वार करना, यहाँ भी पप्पू के पीछे से ही वार करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे इन्होंने पकड़े हुए हैं और उन छोटे छोटे बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग। सो इस बच्ची को इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इससे गलती से ये इंडिया के लिए मास्टर स्ट्रोक है, उसी ने किया है। मैं तो कहती हूँ उसको अगले साल पद्मश्री मिलना चाहिए। तो अब जब मेरे पास इनका, और आप शायद मैं आपको बोलने का मौका नहीं दे रही हूँ, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो हमारे जो इंटेलिजेंस फोर्सेस भी हैं, सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि यहाँ पे लिखा है इन्होंने स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। तो उसमें इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है कि वी नीड टू डिसरप्ट, और इंडिया की इमेज, योगा और चाय को खराब करना है। या तो ये कोड वर्ड हो सकते हैं, योगा और चाय, उनको खत्म करना है। हो सकता है प्राइम मिनिस्टर के लिए या किसी के लिए ये कोड वर्ड्स हैं। तो समझ नहीं आ रहा योगा से इनका क्या लेना देना है। ये जो कह रहे हैं कि हमको ये 3 लॉ पसंद नहीं है, एंड ऊपर से लिखा है थ्रेट्स के डोंट लुक ओवर्टली खालिस्तानी। ये ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे कि बी खालिस्तानी बट डोंट लुक ओवर्टली खालिस्तानी। तो ये जो इस बंदी ने, ये जो रियाना करके पोर्न सिंगर है, ऐसा कोई मोजार्ट नहीं है वो, ऐसा कोई उसको क्लासिकल, ऐसा कोई कुछ खास उसकी आवाज भी नहीं है। 10 सिंगर बैठेंगे तो वो बोलेंगे कि उसको गाना भी नहीं आता है, ढंग के क्लासिकल सिंगर बैठेंगे तो। वो लोग क्या है, उन लोगों के अमेरिकन कल्चर में जो सबसे ज्यादा वल्गर और जो किम कार्डशियन टाइप लोग, जिनको अनआइडेंटिफाइड करियर्स हैं, उनको करते क्या है किसी को पता नहीं है, वो उनके आइकॉन्स हैं। उन लोगों ने कुछ ये वो सब, जितनी तुम सर्जरियां कराओगे, जितने तुम पैसे खर्च करोगे, जितने तुम कपड़े, ये सब कैपिटलिज्म का बनाया हुआ एक रैकेट है जो युवाओं को भटका रहा है। उसी तरह से रियाना कोई जेन्युइन आर्टिस्ट नहीं है, शी इज अ पोर्न सिंगर। क्योंकि जब आप में टैलेंट होता है तो आपको और किसी सहारे की जरूरत नहीं होती है। लता जी बैठ के गाना गाएंगी, 1 लाख के क्राउड को वो स्मिटन करेंगी, एंगेज करेंगी, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है और नथिंग एट ऑल। तो वो होता है जेन्युइन टैलेंट। ये बंदी को पहले से ही, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिहाना विल डू दिस पोस्ट ऑन दिस डेट ऑन दिस टाइम। 6 महीने पहले से जो तैयारी है, उसके बाद में पूरी इनको सजेशन दी हुई है कि कैसे एक ट्विटर वेव लानी है। 26 जनवरी को जो यहाँ पे आतंकी हमला हुआ, उसका डेटा पूरा है यहाँ पे, 26 जनवरी को, और लिखा हुआ है साथ में बिल्ड इंटरनेशनल प्रेशर ऑन इंडिया, हमला करो वहां पे, फिजिकल एक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे ऑन 26 जनवरी, जिस दिन खालिस्तान का झंडा लाल किले पे चढ़ा था और पूरी दुनिया ने तमाशा देखा था। और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा था कि भाई इस लॉ को हम लोग थोड़ा डिले कर देते हैं, या आप इस पे इन्होंने बात करने से मना कर दिया था, इस पे बिल्कुल भी बात करने से मना कर दिया था। यहाँ पे इस बात को प्रूफ के साथ में है कि 26 जनवरी का हमला, ये आतंकी हमला अंतरराष्ट्रीय शक्तियों ने कराया है। ये जो अंतरराष्ट्रीय शक्तियां हैं, आप देखिए, आपके चाइना राइट नाउ जो आजकल का सबसे ज्यादा इवल प्रैक्टिस है जी। देखिए, जब भी आपको दुश्मन अटैक करना चाहता है, ये बहुत कोई, जैसे मैंने कहा, ये कोई बहुत छुपी हुई बात नहीं कि वो आपके सबसे सॉफ्ट स्पॉट्स को पकड़ता है। इंडिया में 2 सॉफ्ट स्पॉट्स हैं हमारे, एक तो इस्लामिक मूवमेंट और एक खालिस्तानी मूवमेंट। इन दोनों को अभी, जैसे आपको जो कनाडा का जो बंदा है, उसका नाम जगमीत या समथिंग यहाँ पे ही है, इसमें ही उसका पूरा डिटेल है, जो रियाना का फ्रेंड है और उसी ने उसको कांटेक्ट किया है।
उसको इन लोगों ने कैप्चर किया है। आज आप बताइए हमारे देश में जो लोग बड़े जैसे अंबानीज़ हो गए, अदानी हो गए, वो आगे आ रहे हैं, देश को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। इससे सबसे ज़्यादा हर्ट कौन होगा? इससे सबसे ज़्यादा चाइना हर्ट होगा। और चाइना जो है वो एक वर्ल्ड पावर के रूप में इमर्ज कर रहा है। दे हैव कंप्लीटली टेकन ओवर अमेरिकाज़ पॉलिटिक्स। अमेरिकन प्रेसिडेंट थर्ड डे ऑफ ऑफिस में कहता है कि कोरोना चाइना का फैलाया हुआ नहीं है और ये जो है ये उन पे एक रेसिस्ट अटैक हुआ था। क्या एक अमेरिकन प्रेसिडेंट सिर्फ उनका नौकर बन के रह गया है? हु इज ही? व्हाट इज हिज प्लेस इन द वर्ल्ड टू डिफेंड चाइना लाइक दैट? व्हाई इज ही बिकमिंग देयर माउथपीस? कौन है वो? उनका पीआर, पब्लिक रिलेशन संभालने वाला बंदा है क्या वो? जब चाइना, और देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो चाइना है, चाइना ने अपना असली रूप 2020 में पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि वो पैसा कमाने के लिए द वे दे अनलीस्ड बायो वॉर ऑन द वर्ल्ड, पैसा कमाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वहां पे आज आप कुछ भी कहिए इस देश में, आपको जेल हो सकती है, आप पे वहां पे लोग गायब हो जाते हैं रातों रात। इवल प्रैक्टिसेस, वहां पे आप अपना धर्म एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। सब कुछ गवर्नमेंट को बिलोंग करता है, आपको कुछ नहीं है। कम्युनिज्म जो है वो आजकल के जमाने की जो है वो डिमोनिक प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस ने इतना बड़ा रूप ले लिया है कि आज अमेरिकन पॉलिटिक्स को हाईजैक कर लिया। आपको पता है जब से ये ग्रेटा का ये जो फाइल है, इतने पैसे, मैं कह रही हूँ ये जो इनकी मूवमेंट पूरे वर्ल्ड में चल रही है। बताया हुआ इस एम्बेसी के बाहर इतने इतने टाइम पे सब लोग मिलो, वहां पे इकट्ठा हो, क्या बोलना है, क्या कहना है, किस नाम के झंडे चलेंगे, किस डे का क्या मूवमेंट। आपको लगता है कि आसान है? दिहाड़ी दी जा रही है यहाँ पे इकट्ठे किसानों को। किसान क्या पूरे देश में एक ही स्टेट के हैं? उसी स्टेट के भी सिर्फ 10% किसान, बाकी पूरी दुनिया में है ही नहीं। पैसे की पावर से इन लोगों ने उस 1% जो भी इन खालिस्तानियों के पूरे वर्ल्ड में ऐसा बना दिया कि इंडिया पे इंटरनेशनल प्रेशर इन लोगों ने डाल दिया। आज मेरा ट्विटर जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है और मैं अब ट्वीट नहीं कर पाऊंगी कुछ घंटों के लिए। लेकिन ये जो ट्विटर का जो ओनर है, सरेआम ये इस जो रियाना ने जो पेड ट्वीट किया, इसको प्रमोट कर रहा है। आप समझ गए ये साजिश किस हद तक है? बिकॉज चाइना का बहुत बड़ा जो है पैसा ट्विटर में डाला हुआ है, यही जो है सब इनको फंड करते हैं। फ्रॉम ऑल कांग्रेस लीडर्स के उनके नाम हैं, जो भी इनके ट्रोल्स हैं जिनको ये पैसा देके रखे हुए हैं, जो सारा दिन कुत्तों की तरह भौंकते रहते हैं इनके कुत्ते बन के, उनके सबके नाम है इसमें देशद्रोहियों के, कि इनके ट्वीट को जो है आगे बढ़ाओ। किसी भी देशभक्त का नाम नहीं है इसमें। हमारा आपका नाम क्यों नहीं है इस साजिश में? होना चाहिए था ना अगर हम लोग देशद्रोही है तो। इसमें सिर्फ देशद्रोहियों का ही नाम है। एंड दिस इज अ वेरी बिग डॉक्यूमेंट। हमारे जो अब इंटेलिजेंस है और हमारे जो देश के जो ये क्या कह रहे हैं, योगा को और चाय को खत्म करो, ये क्या मतलब हुआ? ये पक्का इन लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जो मोदी जी विवश होके, मतलब आप लाल योगा को और चाय को खत्म करना है। ये कोड वर्ड क्या है? ये दिस इज द कोड वर्ड फॉर असैसिनेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अगर सीए में इन लोगों ने जितने गंद फैलाया और जितनी गंदगी फैलाई, उसमें इस सीए को अभी इम्प्लाई ही नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं दंगे फसाद करके जो है इस चीज को दबा दिया गया। एनआरसी को अप्लाई ही नहीं होने दिया जा रहा है। उसी तरह से जो किसान जो हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ इस देश से, बाकी हम भी तो, मेरी फैमिली वाले भी किसान ही हैं। इस देश में 99% किसानों का क्या, जो कि इससे खुश है, लेकिन फिर भी ये लोग अपनी दादागिरी करके आतंकवाद फैला के जो है सरकार को डरा रहे हैं और किसी ना किसी तरीके से अपने मकसदों में कामयाब भी हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं फार्मर्स लॉ। और जितना डिले करेंगे उतना ही इनका प्रोत्साहन भी बढ़ता जाएगा। तो ये जो हारे हुए लोग हैं, जिनकी खुद की औकात नहीं है अपने दम पे इलेक्शन जीने की, तो अगर ये लोग इनको सड़कों पे लॉ बनाने हैं तो फिर डेमोक्रेसी की जरूरत क्या है? तो फिर मत कहो कि ये डेमोक्रेसी है। तो फिर सड़क पे तो फिर आप और हम भी सब मिलके लॉ बना लेते हैं। लोकसभा में लॉ नहीं बनेंगे, लोकसभा में पास नहीं होंगे कोई बिल, कोई बहुमत से सरकार आएगी, उस फाइनली जो 40 सालों से बिल वेट कर रहा था पास नहीं करा सकती, तो फिर सड़क पे कर लो ये जो गुंडे हैं सारे। और आज जिन लोगों को मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, ये युवाओं को जो कि खालिस्तान, ये जो है पंजाबी सिंगर टाइप दिलजीत दोसांझ टाइप लोग जो हैं आज खालिस्तानी, मैंने कल उसको ओपनली चैलेंज किया कि भाई तू एक बार बोल दे कि तू खालिस्तानी नहीं है। उसने नहीं बोला।
तो युवाओं को जो भटकाया गया है, ये खालिस्तान के सपने दिखा के, मैं ये पूछना चाहती हूँ इन युवाओं से कि तुम लोग एक छोटी-सी आपने बोला टेरिटरी सिंस को व्हेन सितंबर 2020 से ये पूरा प्लान कि 26 जनवरी को अटैक होगा और ये इस बंदी को ये जो पोर्न सिंगर है, इसका ट्वीट आएगा। ये तो इन लोगों ने बहुत पहले की प्लानिंग कर ली है और इन युवाओं को जो भटकाया गया है, ये जो सोच रहे हैं खालिस्तान खालिस्तान जो छोटे-छोटे ये लोग सबको बंगाल को अपना तोड़ना है, सब लोग अपना-अपना तोड़ना चाहते हैं। इस्लामिस्ट जिहादीज़ अपना तोड़ना चाहते हैं। हम ये सबको फिर अपना ही टुकड़ा चाहिए। ये ही तो चाइना की अपॉर्च्युनिटी है, ताकि अगले 1000 सालों के लिए हम फिर से बुक हो जाएँ। लेकिन आप याद रखिएगा कि चाहे ब्रिटिश हो, चाहे कोई हो, वो फिर भी सरकार में विश्वास रखते थे। वहाँ सरकार नहीं, चाइना की कोई भी खबर चाइना से बाहर नहीं जाती है। रातों-रात जर्नलिस्टों को मार दिया जाता है। इनफैक्ट जिस डॉक्टर ने ये रिवील किया था कि कैसे-कैसे इन्होंने वायरस बनाए, उसको भी जान से मार दिया गया। तो वो यहाँ पे जब उन्होंने अपना पॉपुलेशन कंट्रोल भी किया था, तो उन्होंने छोटे-छोटे बच्चों को वहां पे जो पैदा होते थे उनको उसी वक्त मार दिया गया था। दैट इज द मोस्ट क्रूअल गवर्नमेंट। तो ये सोचना भी मत कि चाइना की गुलामी में तुम लोग जैसे उन लोगों ने बाकी जगहों को टेक ओवर किया हुआ है, हाउ कन्वीनियंटली कांग्रेस गेव देम तिब्बत एंड कैलाश एंड ऑल दैट। ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे भी टेक ओवर कर लेंगे तो इट इज ओके। वो लोग इतनी बुरी हालत करेंगे कि पिछले 1000 साल की गुलामी भी भूल जाओगे उस गुलामी में। सो प्लीज नो दैट वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री। और ये जो मोदी जी के लिए इस तरह की प्लानिंग्स हो रही है कि योगा चाय को खत्म करना है, ये जो है बिकॉज ही इज द वन हु प्रोपोगेट्स योगा। क्लियरली दे आर प्लानिंग द असैसिनेशन ऑफ द लीडर्स हियर। क्योंकि अगर वहां पे जिस तरह से पूरा माहौल बना दिया गया है कि एक भी गोली अगर अपने सेल्फ डिफेंस में भी पुलिस कर्मी चलाएंगे तो डेफिनेटली उसके रेपरकशंस बहुत ज्यादा होंगे और इंटरनेशनली भी उन टेररिस्टों को प्रोटेक्ट किया जाएगा। इस 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 वक्त में हम लोग देख रहे हैं कि कितना नाजुक स्थिति पे है हमारा देश और ये कंगना जी, लीडर हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। खालिस्तान के नाम पे जो युवाओं को भटकाया जा रहा है, हम लोगों को अपने आसपास देखना है और उन लोगों को भी प्रोटेक्ट करना है। और गवर्नमेंट से भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो भटके हुए नौजवान हैं उनको किस तरह से रिहैब में या उनको किस तरह से देशभक्त बनाया जाए, ना कि देशद्रोहिता के कामों में जो लगे हुए हैं। किसी ना किसी तरह से ये इतना रिश्ता कैसे बिगड़ गया है कि हर दूसरा तीसरा बंदा जो है देश के बारे में इस तरह का स्वभाव रखता है कि अरे तो क्या हुआ, जाने दो, देख लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। इस तरह का जो एटीट्यूड है कि क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। मातृ ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, मातृभूमि ऋण होता है। जो इंसान जीता है अच्छे तरीके से जीता है उसको अपनी मातृभूमि का ऋण भी चुकाना होता है। आप ऐसे इस तरह से बात कैसे कर सकते हैं कि ठीक है देश जा रहा है चाइना। मैं तो लोगों को युवाओं को सुनती हूँ बोलते चाइना ले जा तो ठीक है ना, यहाँ पे ठीक है थोड़ा हम लोगों को भी, हम लोग जैसे चाइनीज रहते हैं उनके पास हमर्स चलाते हैं, ये वो गाड़ियां वाड़ियां हमको भी मिलेंगी। इस तरह की तुच्छ छोटी घटिया लालची सोच रखते हैं हमारे युवा। उन पे मैं कह रही हूँ सब नहीं लेकिन बहुत ज्यादा, और उन लोगों को ही जो है यूज किया जाता है इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा के लिए और उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो उन अपने लोगों को हम कैसे अपने क्लोज लाए, अपने से दूर ना जाने दें, लोगों को भटकने ना दें, उनको रास्ता दिखाएं, उनको वी ब्रिंग देम टू समथिंग, टू डू समथिंग मोर मीनिंगफुल एंड कंस्ट्रक्टिव। और देश की थाली में छेद ना बन के रह जाए, बोझ ना बन जाए देश के लिए। देश ये बोझ नहीं उठा सकता। 130 करोड़ है, उसमें से 70-80 करोड़ बोझ बन के रहेंगे, कैसे चलेगा? नहीं चल सकता। ये देश बर्बाद हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसलिए मैं चाहती हूं कि कुछ ना कुछ नए रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लाए। और ये जो इन लोगों की लिस्ट निकली है एंटी नेशनल प्लेटफॉर्म्स की, एंटी नेशनल लोगों की, इन लोगों का दाना पानी खर्चा वर्चा सब बंद किया जाए। सब इनके जो भी संसाधन, जहां से भी पैसा आ रहा है, सब बंद किया जाए। क्योंकि ये सिर्फ पैसे के ही दम पे उछल रहे हैं, उसी के दम पे ये जो कर पा रहे हैं तब कर पा रहे हैं। अगर मेरे 15 करोड़ के ब्रांड्स छिन गए तो आप मेरे को बताइए जो एंटी नेशनल है उनके लिए आज जो ये बंदे जिनका प्रूव हो चुका है कि ये एंटी नेशनल मूवमेंट थी, वो अपना डंके की चोट पे इंटरनेशनल सिंगर्स के साथ मिलके नंगा नाच कर रहे हैं देश के सामने। उनको कोई पूछने वाला नहीं है क्या? इस देश वालों को जूता उठा के मारना चाहिए उनके सर पे।
और उनको बोलना चाहिए हम लोग नहीं देखेंगे तुम्हारा नंगा नाच, हम लोग नहीं लेंगे ये ब्रांड जो एंटी नेशनल्स को प्रमोट करता है, हम लोग नहीं यूज करेंगे ये ब्रांड जो हमें जो है हमारे देश से दूर ले जाके चाइना को वो कर, क्योंकि चाइना के पास जितना पैसा है, जैसे टिकटॉक बंद किया वैसे ही ट्विटर को बंद कीजिए। ये एम्पावर कर रहा है। आज ट्विटर डंके की चोट पे पूरे हमारे इसको चेतावनी दे रहा है कि मैं जो करूंगा करूंगा, मेरा तुम लोग क्या उखाड़ोगे, क्या कर लेंगे हम अगर हम लोग इस छोटे से तुच्छ से प्लेटफॉर्म को टिकटॉक की तरह इन मूर्खों को हम लोग सबक ना सिखा पाए तो क्या हम लोगों की हैसियत रह जाएगी पूरी दुनिया में। इन लोगों को, इन प्लेटफॉर्म्स को बंद करिए, पूरा देश हमारी सरकार के साथ में है। जो रिहाना ने अपना वीडियो इसका लॉन्च किया, उसके 4-5 घंटों में दलजीत दोसांझ ने वीडियो एक लॉन्च कर दिया अपना उसके साथ में ये सब। लेकिन सर अब तो ये प्रूव हो ही चुका है इन लोगों के जो है गंदे देशद्रोही चेहरे सारी दुनिया के सामने आ गए। ये बहुत बड़ी साजिश जो है सारी दुनिया के सामने। हमें अब एक ही काम करना है कि ये जो जितने भी ट्विटर हैं और ट्विटर हैं इनको बिल्कुल आउट करना है अपने देश से, पूरी गंदगी साफ करनी है, कम्युनिस्ट गंदगी इस देश से साफ करनी है। So I just want to say that जब आप अपने लिए कुछ करते हैं तो ऑब्वियसली आपको कई तरह की आशंकाएं आती हैं। इसमें मैंने सिर्फ खोया ही है, जैसे आपने कहा मेरा घर टूटा है, अभी भी टूटा पड़ा है, कम से कम नहीं मेरा 10-15 करोड़ का नुकसान हो गया। इतने मुझ पे केसेस डाल दिए गए हैं, कम से कम 6-7 डिफरेंट लॉयर्स आर हैंडलिंग दोज केसेस। सेडिशन के साथ में मेरे ऊपर बहुत ज्यादा क्रिमिनल केसेस है। जावेद अख्तर मुझे हर दिन समन भेज रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री से, और उसके साथ में कांग्रेस ने ऑफिशियली फ्रॉम देयर हैंडल्स, आई एम नॉट इवन अ लीडर, मेरे पास कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने जब मैं यहाँ पे भी आई मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस के पूरा दल आके मेरे अगेंस्ट मोर्चा किया कि मैं यहाँ पे शूट नहीं कर सकती। आपको वीडियो भी मिल जाएगा, उनके ऑफिशियल हैंडल मुझे ट्रोल करते हैं सारा दिन। लेकिन फिर भी मैं, आपने जैसे कहा, मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मैंने अपने लिए कभी कुछ करने की कोशिश की ही नहीं। जो मैं कर रही हूँ देश के लिए कर रही हूँ, जो कह रही हूँ देश के लिए कह रही हूँ, और इस देश से मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन और सम्मान भी मिलता है और उसी से मुझे ऊर्जा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।